आखिर क्यों हो रहा है पठान का विरोध? कहीं इस विरोध के पीछे का कारण असल मुद्दों से ध्यान भटकाना तो नहीं है? आइए जानते हैं इन सब पहलुओं पर और शाहरुख उर्फ किंग खान के फिल्म दीवाना से पठान के सफ़र तक के बारे में। नमस्कार मित्रों, खबर जन आवाज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम यहाँ अपने भारत देश में चल रही एक नई टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। उस टेंडेंसी के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। जैसा कि हम और आप सभी को विदित है, इन दिनों शाहरुख उर्फ किंग खान की फिल्म पठान को लेकर देश भर में विरोध किया जा रहा है। हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी पर पठान को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। और ये हो हल्ला केवल पठान फिल्म के एक गाने बेशरम रंग, जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है, उसको लेकर मचाया जा रहा है। और मचाया भी क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म जिसने बनाई है वह शाहरुख किंग खान एसआर के जिस कम्युनिटी से आता है, उसके विरोध को लेकर इससे अच्छा भला मौका कम मिलता है। यह तो सत्ता का हमेशा से एक कार्य रहा है कि जनता को किसी न किसी मुद्दे पर भटका के बरगलाते रहे, ताकि जनता का ध्यान वास्तविक मूलभूत आवश्यकताओं और मूलभूत मुद्दों की ओर ना जाए। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात ना करे, जनता अपने हक और अधिकार की बात ना करे। सत्ता तो हमेशा से ऐसा ही करती ही आई है। कहीं ना कहीं जनता को किसी न किसी मुद्दे पर ध्यान भटकाने का कार्य सत्तानवीस बखूबी करते आए हैं और जनता भटकती भी रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, जिसे हम सुदृढ़ नहीं कर पाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए, अच्छे रोजगार के विकल्प नहीं दे पाए। तभी तो कहीं जनता सत्ता से इन सवालों को लेकर सवाल ना करे, ऐसे मुद्दों को तूल दिया जाता है, हवा दी जाती है। अब बात यहाँ भगवा रंग की करें तो सनातन संस्कृति में कई रंगों का अपना अपना महत्व है। पीताम्बर वस्त्रधारी, श्वेताम्बर वस्त्रधारी, भगवा वस्त्रधारी, पर कभी भी किसी भी रंग पर किसी भी ने कोई पूर्वाधिकार नहीं किया। एनडीए सरकार के समय से ही भगवा रंग को लेकर विशेष एकाधिकार अब जमाया जाने लगा है। जहाँ तक भगवा रंग की बात है तो स्वामी विवेकानंद ने भी इसी भगवा रंग को पहनकर विश्व भर में नाम कमाया। कभी उन्होंने भी भगवा को लेकर एकाधिकार नहीं जताया। स्वामी विवेकानंद से पूर्व तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने भी भगवा रंग का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने भी कभी इस रंग के इस्तेमाल को लेकर एकाधिकार नहीं जताया। जहाँ तक पठान फिल्म के विरोध का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी बॉलीवुड में भगवा रंग का कई बार कई गानों में कई दृश्यों में प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम भाजपा की सांसद हेमा मालिनी की अभिनीत फिल्म जॉनी मेरा नाम, जो सन 1970 में आई थी, उसके एक गाने हुस्न के लाखों रंग वो ही देख लें। उसमें भी खूब भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया। उस समय किसी को आपत्ति नहीं हुई। ये तो बात 1970 की थी। भाजपा के ही मनोज तिवारी भगवा रंग का किस कदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर आपत्ति नहीं हुई। अक्षय कुमार, जो आजकल सत्ता के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, उन्होंने भी भगवा रंग का खूब इस्तेमाल किया, तब कोई आपत्ति नहीं हुई। कंगना रनौत भी भगवा रंग का किस तरीके से इस्तेमाल करी, तब कोई आपत्ति नहीं हुई। जैसा कि मैंने कहा, पठान फिल्म के विरोध का मूल कारण असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है, और पठान को लेकर भटकाने में ये कुछ हद तक सफल भी हुए, काफ़ी हद तक, क्योंकि पठान फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान है, किंग खान। और यहाँ बताना लाजमी होगा, यह किंग खान का विरोध अब से नहीं है। किंग खान का विरोध आज़ादी की लड़ाई के समय से है, क्योंकि किंग खान के दादा मुस्लिम लीग के द्वारा आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक रहे। किंग खान का परिवार स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में ताल्लुक़ रखता है। आज़ादी की लड़ाई के योगदान में किंग खान के दादा मुस्लिम लीग के माध्यम से लड़ते रहे, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक थे। उनके पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अब आपको समझना है कि यह विरोध अब का नहीं तब का है, जब अंग्रेज़ों के कुछ पैरोकार अंग्रेज़ों की पैरोकारी कर रहे थे और शाहरुख खान के दादा और पिता अंग्रेज़ों की मुखालफत विरोध कर रहे थे। यह विरोध भी उसी की परिणति है। अब रहा सवाल का, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सत्ता का हमेशा से कार्य रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को असली मुद्दों से भटकाते रहो। अभी बिहार के सोशल मीडिया का एक चैनल का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दीपिका पादुकोण को ही एक अंकल जी मुसलमान बता रहे थे, लेकिन उन अंकल जी का ज्ञानवर्धन देखिए। दीपिका पादुकोण स्पोर्ट्स खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बच्ची हैं, और जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। खैर, ये सब तो अपनी जगह है। विरोध का मूल कारण असल मुद्दों से ध्यान भटकाना ही है। अब हम शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में हुआ। उनके दादा भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके पिता ताजमोहन खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी माँ लतीफ़ा फ़ातिमा मेजर जनरल शहनवाज खान की पुत्री थी। खान के पिता हिंदुस्तान के विभाजन से पहले पेशावर के किस्सा कहानी बाजार से दिल्ली आए। हालांकि उनकी माँ रावलपिंडी से आई। खान की एक बहन भी है जिसका नाम है शहनाज, जिसे प्यार से सब लाला रुख बुलाते हैं। खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में की। वह क्रीड़ा क्षेत्र से शैक्षिक और नाट्यकला में निपुण थे। स्कूल की तरफ से उन्हें स्पॉट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया, जो प्रत्येक वर्ष काबिल और होनहार विद्यार्थी और खिलाड़ी को दिया जाता था। खान ने हंसराज कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री एवं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता में डिग्री प्राप्त की। जी हाँ, मैं यहाँ कुछ पत्रकार साथियों को बता दूं कि खान मास कम्युनिकेशन में भी डिग्री ले चुके हैं। इतना ही नहीं, खान ने अभी तक कुल 72 से ज़्यादा ऐसी फिल्में की जो विश्व भर में नाम कमाई, और शाहरुख खान और दिलीप कुमार ही ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने फिल्म फेयर अभिनेता पुरस्कार लगातार 8 बार तक, मतलब जिन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया और 2020 में वह दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता माने गए। तो यह था उनका फिल्मी सफ़र। जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त थी हमने आप तक साझा की। अब हम और आपको यह समझना है कि विरोध का मूल कारण क्यों है और क्यों असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पूरा ध्यान इस समय पठान फिल्म पर लगा दिया गया। इन सब को समझते हुए हमें अपने हक, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करनी होगी, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। आज बात वास्तविक मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि धर्म, जाति, रंग, संप्रदाय या किसी फिल्म या नाटक को लेकर। आज जो बात होनी चाहिए, संविधान की रक्षा की बात होनी चाहिए। आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होनी चाहिए। आज भारत की एकता, अखंडता को कायम करने की बात होनी चाहिए और नफरत की राजनीति से परे भारत की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से ये अपील कर रहा हूँ कि किसी भी बहकावे या भटकाव में आकर के कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो हमारे संविधान के विपरीत हो, जो हमारे कानून के विपरीत हो। कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे हमारे संविधान को, हमारे कानून को ठेस पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।